स्विट्ज़रलैंड में गाड़ी चलाना ड्रीम जैसा लगता है, बट अगर रूल्स फॉलो नहीं किए तो फ़ाइन भी ड्रीम जैसे ही आएंगे। इंडिया में लेफ़्ट ड्राइविंग होती है, यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग होती है। पहले 30 मिनट्स अजीब लगेगा, फिर स्मूथ हो जाता है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए, प्लास्टिक फॉर्मेट में, और एक्सपायरी एटलीस्ट 1 ईयर की बाकी हो। हर जगह पेड पार्किंग है। पार्किंग आप ऐसे भी कहीं पर नहीं लगा के जा सकते, प्रॉपर आपको टिकट लेनी है। पार्किंग जो पे होगी वो कॉइन से होगी या फिर एप्लीकेशन से होती है। आपको कार्ड टैप नहीं करना, क्योंकि मैंने बहुत कम देखे हैं कि कार्ड टैप चलते हो। रूल्स फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिग्नल, स्पीड लिमिट, सब कुछ बहुत सीरियस लिया जाता है। बच्चों के लिए कार सीट एज के हिसाब से आती है। जिस भी कंपनी से कार रेंट पे ले रहे हो उनको अपने बच्चे की एज बताओ। स्विस रोड सिंपल है, बट साइंस थोड़े कंफ्यूजिंग है। जीपीएस ऑन करके रखना सेफ रहेगा। बोनस टिप, जल्दी में मत चलो, सीनिक रूट्स एंजॉय करो, सेफ ड्राइव, हैप्पी राइड। हमने 6 दिन स्विट्ज़रलैंड गाड़ी से घूमा और जो जो हमने सीखा वो आप भी सीख लो। सबसे पहला क्वेश्चन, इंडियन लाइसेंस पे आप स्विट्ज़रलैंड में गाड़ी चला सकते हो या नहीं? यस, आप चला सकते हो। सेकंड, ज्यूरिक एयरपोर्ट पे रेंटल्स के बहुत ऑप्शंस होते हैं। यूरोपा कार, सिक्स, हर्ट्स, एंटरप्राइज। हमने गाड़ी ली थी यूरोपा कार से। आप कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से आपको सस्ती मिले। रेट्स डिपेंड करते हैं डेट्स पे, कौन सी कार लेना चाहते हो। कार लेते ही पूरी वीडियो बना लो, स्क्रैचेस, डेंट्स सब रिकॉर्ड करो। अगर बच्चा आपके साथ जा रहा है तो कार सीट बहुत मैंडेटरी है, बिना उसके फाइन भी लग सकता है और वो आपको बैठने भी नहीं देंगे। पेट्रोल भरना यूके जैसा नहीं है, यूके से थोड़ा अलग है। यहाँ पर अगर आप कार्ड टैप करोगे तभी पेट्रोल निकलेगा। कोई भी शॉप नहीं है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो जाके। पार्किंग के लिए 1 या 2 स्विस फ्रैंक्स पर आवर लगते हैं। मशीन कैश लेती है या फिर ऐप्स के थ्रू, कार्ड टैप नहीं होता। कॉइन्स अपने पास रखना, वहाँ पे कॉइन्स की यूसेज ज़्यादा होती है। ऐप्स में पार्किंग पे बाय फ़ोन, ट्विंट, ये सब यूज़ होता है। हमने यूज़ की थी ईजी पार्क ऐप, क्योंकि वो ईजी थी यूज़ करने के लिए और हमें ज़्यादा फिजिबल लगी। स्विट्ज़रलैंड में घूमने का ये मतलब नहीं कि आप स्टे पे लाखों रुपए खर्च करो। आज हम शेयर करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में आप बजट फ्रेंडली होटल कैसे ढूंढ सकते हो और कौन से आपको कार्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि आपके फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस भी कम लगे, चाहे आप इंडिया से हो या यूके से हो। हम रुके थे स्पीज में, होटल रिवेरा अपार्टमेंट में। आप यहाँ पे विद किचन रूम भी ले सकते हो, विदाउट किचन रूम भी ले सकते हो। नीचे रेस्टोरेंट होटल का अपना है, फैंसी इटालियन। जब मन करे वहाँ जाके खाना खाओ। पार्किंग फ्री है। लोकेशन इंटरलाकन और लेक थुन सिर्फ 30 मिनट्स दूर है, तो परफेक्ट बेस। उसके बाद हम गए मेरिंगन, एक बहुत ही सिंपल स्विस अपार्टमेंट था। पार्किंग 5 CHF पर डे थी। और अगर आप शेरलॉक होम्स के फैन हो तो आपको ये जगह पे रहना मस्ट है। ग्रोसरी की टेंशन मत लो, लीडल, अल्डी, कॉप, ये सारे स्टोर्स बिल्कुल पास में होते हैं, तो ग्रोसरी आपको मिल जाएगी। इंडिया से आ रहे हो, नियो ग्लोबल, वाइस, फाइव मनी, एक्सिस बैंक, लो या जीरो फीस होती है। ये वाले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। यूके से हो तो मोन्जो, रिवोल्ट या वाइस यूज़ कर सकते हो। और लोकेशंस मैंने कैप्शन में डाली हैं, इन लोकेशंस को भी एक्सप्लोर कर लेना। जर्मैट भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी लोगों का डाउट था कि हमें स्विट्ज़रलैंड में पार्किंग कैसे ढूंढनी है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज तक मैंने जितना ईजी पार्किंग सिस्टम स्विट्ज़रलैंड में देखा है उतना कहीं पर नहीं देखा। आप किसी भी रोड पे होंगे ऐसे साइंस बने होंगे कि कौन कौन सी जगह पर आपको पार्किंग मिल सकती है और उस जगह पर कितनी पार्किंग अवेलेबल है, ताकि आप ज़ीरो स्पॉट वाले पार्किंग पे ना चले जाइए। दिस इज़ द वेरी इजी मेथड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पार्किंग ढूंढने में। स्विट्ज़रलैंड या यूरोप बच्चों के साथ घूमना सबका सपना होता है, लेकिन बच्चों के साथ हमेशा प्लान भी ज़रूर होता है। तो ये रील एंड तक ज़रूर देखना अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। नंबर 1, होटल नहीं, अपार्टमेंट लो। किचन, वॉशिंग मशीन सब बहुत हेल्पफुल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम खाना बनाना है, लेकिन अगर कभी बनाना पड़े तो यू हैव ए ऑप्शन। नंबर 2, हर जगह आप कवर नहीं कर सकते हो और करने की कोशिश भी मत करना। सब टिक करने के चक्कर में सिर्फ पेरेंट्स थकते हैं और बच्चा भी इरिटेट होता है। नंबर 3, स्नैक्स इज इक्वल टू पीस। बच्चे को हर खाना पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, और हर स्नैक अनहेल्दी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अपने साथ फ्रूट्स रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो, बनाना चिप्स रखो, या घर की कुछ स्नैक्स अगर आपने बनाए हैं तो वो अपने साथ रखो। स्नो में घूम रहे हो तो बच्चों को लेदर के ग्लव्स और बूट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा खेलेंगे और अगर वो वुलन के होंगे तो वो गीले हो जाएंगे और आपको मेल्ट डाउन हो जाएगा आपके बच्चे को। स्ट्रॉलर इज इक्वल टू सेवियर।
बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, दुनिया की मत सुनो। यूरोप में बहुत वॉक करनी पड़ती है, हर 10 मिनट में गोदी लो हो जाएगा और आप वो नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रोलर अपने साथ रखो, जब बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो स्ट्रोलर में बिठा दिया, नहीं तो उसको गोद में घुमाते फिरोगे। मेडिसिन्स हमेशा हैंडी रखो, बेसिक पैरासीटामोल या फिर आपके बच्चे को जो भी सूट करती है, कोई वॉमिटिंग की या फिर अगर गैसी हो रहा है तो कुछ भी आपको बच्चे को जो भी हैंडी आप रखना है उसको रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यूरोप में ऐसी मेडिसिन्स मिले जो कि आपके बच्चे को सूट करे। कार हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छी होती है बच्चों के साथ, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अगर कभी बच्चे का ज़्यादा घूमने का मन नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने होटल या अपार्टमेंट में वापस आ सकते हो। बट अगर आपने ये ऑप्शन नहीं रखा तो आप ट्रेन्स का वेट करोगे, बसेस का वेट करोगे। अगर ट्रैवल कर रहे हो कार में तो कार सीट इज़ मैंडेटरी। सो स्लो ट्रैवल इज इक्वल टू हैप्पी ट्रैवल। प्लान कम करो, मेमोरीज ज़्यादा बनाओ। आज मैं शेयर करूंगी हमारे 6 दिन की स्विट्ज़रलैंड की जर्नी विद द ट्विस्ट इंडियन फूड हंटिंग के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फ्लाइट थी ज़्यूरिक एयरपोर्ट तक। ज़्यूरिक एयरपोर्ट पे लैंड करते ही हम सीधा निकल गए लूसन की तरफ, क्योंकि वो हमारे होटल के रूट में था। वहाँ एक्सप्लोर किया हमने फेमस लेक लूसन और आइकॉनिक चैपल ब्रिज। ब्यूटीफुल स्टार्ट टू द ट्रिप। उसके बाद हम निकल गए स्पीस की तरफ, जहाँ पर हमारा होटल अपार्टमेंट था। चेक इन करने के बाद हमने डिनर होटल में ही किया और उस दिन को लाइट रखने की कोशिश की, क्योंकि रेस्ट किया, ऑलरेडी ट्रैवल बहुत हो चुका था। डे 2 ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए इंटरलाकन, और अप्रैल में हमें स्नोफॉल देखने को मिला, वो भी एक बोनस था। मिस्टर यश चोपड़ा स्टैचू के साथ फ़ोटो खींचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी DDLJ फील रुकनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने ली केबल कार और हम सीधा निकल गए हार्डरकुल्म की तरफ, जो कि है टॉप ऑफ इंटरलाकन, 1322 मीटर्स अबव द सी लेवल। अगर क्लाउडी हो तो इसको स्किप करना है, क्योंकि व्यू नहीं आएंगे। नीचे आते ही हमने ढूंढा इंडियन रेस्टोरेंट, और जिसका नाम था चोटी वाला। बी अवेयर, इंडियन खाना स्विट्ज़रलैंड में बहुत महंगा है, तो थाली ऑप्शन वर्थ है। तो इस रेस्टोरेंट को चेक कर लेना, बाकी डिटेल्स इसकी कैप्शन में है। उसके बाद हम निकल गए ईसेल वॉल्ड की तरफ। इट्स अ लेक साइड ब्यूटी, पूरी ड्रीमी है, हर एंगल आपको पोस्ट कार्ड जैसा लगेगा। ईसेल वर्ल्ड घूमने के बाद डे 3 को हम निकल गए माउंट एटलिस की तरफ। माउंट एटलिस में आपको एटलीस्ट पूरा दिन चाहिए अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। ऑल द स्नो एक्टिविटीज़, केबल कार, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, और शाहरुख खान और काजोल के कटआउट के साथ आइकॉनिक फ़ोटोशूट। नीचे इंडियन स्नैक्स भी मिलते हैं, समोसा और पाव भाजी ज़रूर एंजॉय करना। डे 4 हमने ली क्रूज़ लेक ब्रिन से इंटरलाकन तक। रिटर्न ट्रेन में DDLJ मोमेंट पूरा एंजॉय किया। उसके बाद हम गए लॉटरब्रूनन और ग्रिंडलवर्ड, दोनों ही पिक्चर परफेक्ट हैं। डे 5 हमने शुरू किया इंटरलाकन में जाकर पैराग्लाइडिंग के साथ, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद हम एक इंडियन रेस्टोरेंट हमें और मिला, जिसका नाम था इंडिया किंग, डिटेल कैप्शन में है। रास्ते में हमने बर्न सिटी को भी एक्सप्लोर किया, बर्न का ओल्ड टाउन। इसके बाद हम पहुँचे जिस्टार्ड में एंजॉय करने के बाद हम ज़्यूरिक में एक फ्रेंड के घर रुके। लास्ट डे पे हम ज़्यूरिक एयरपोर्ट पे सुबह ही पहुँच गए, लोकल में अपना सामान रखा और निकल गए राइन फॉल्स की तरफ। इस दिन को प्रॉपर यूटिलाइज करना अगर आपकी फ़्लाइट लेट है। और ये था हमारा 6 दिन का स्विट्ज़रलैंड की आइटनरी। आई होप कि आपको ये हेल्प देगा। स्विट्ज़रलैंड पहुंचते ही हमारा सिम कार्ड बंद हो गया। अगर आप भी स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो तो ये रील एंड तक ज़रूर देखना। हमारे पास लंदन में था लिबारा का सिम कार्ड, जो कि स्विट्ज़रलैंड में बिल्कुल डेड हो गया। फिर हम गए स्विसकॉम की शॉप पे, हमने 7 डेज़ के लिए प्रीपेड सिम कार्ड लिया, जो कि आपको 18 to 25 CHF में मिल जाता है। सिम कार्ड के लिए अगर इंडिया से आ रहे हो तो इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करके आना, अपनी कस्टमर केयर पे बात करके आना कि स्विट्ज़रलैंड में आपका सिम चलेगा या नहीं चलेगा। सिम कार्ड की शॉप अगर दूर है तो हर सिटी में ऐसे एक पिलर लगा होता है जहाँ पे फ्री वाईफाई लिखा होता है। उसके नीचे आप खड़े होके अपना गूगल मैप डाउनलोड कर लो, या जिस लोकेशन पे जाना है वो देख लो, किसी को अर्जेंट कॉल करनी है वो कर लो। नेक्स्ट इज, कई बार हमारा चेकआउट जल्दी होता है और हमारी फ़्लाइट लेट होती है,
तो उस सिटी को घूमने के लिए लास्ट का दिन रखो, एयरपोर्ट पे जाओ, वहाँ पे चेक इन से पहले आपको लॉकर मिलते हैं, वहाँ पे अपना सामान रखो और वो सिटी घूमो। प्राइजेस डिपेंड करते हैं 10 to 20 CHF फॉर 6 आवर्स। मिनिमम आपको 6 आवर्स की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे लॉकर बंद करोगे इस मशीन में अपना लॉकर नंबर डालो और कार्ड पेमेंट करके अपना सिटी घूमो। आपको जरूरी नहीं है कि एयरपोर्ट पे ही लॉकर मिलेगा, बाहर भी काफ़ी शॉप्स होती हैं, आप सर्च करके वहाँ पे लॉकर में अपना सामान रख सकते हो।